नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने फातिमा नाम की लड़की के साथ घटी हुई एक बहुत खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गए हैं, जिसके कारण इनका पूरा जो परिवार है वो एक शौक में चले गया। आप भी उतनी ज़्यादा हैरान हो जाएंगे, इसलिए बिना देरी किए आइए डायरेक्टली जिया की जुबानी जानते इस खौफनाक घटना की कहानी के बारे में। ये जो घटना की शुरुआत होती है ना, फातिमा की फैमिली से ही होती है, समझ लो। इसकी फैमिली में कौन से लोग थे, इसके मम्मी पापा, इसके भाई बहन सब थे इसकी फैमिली में। लेकिन इसकी ज़िंदगी तब बदलती है जब इसकी शादी होती है। आज से काफ़ी साल पहले घटना है, ये लखनऊ की रहने वाली एक लड़की है। तो जब इसकी शादी होती है, इसकी शादी किससे होती है? इसके मामा के लड़के से। इसके मामा के लड़के से इसकी शादी होती है। उसके बाद से वो आराम से अपने ससुराल में रहने लगती है। कोई बात की दिक्कत तकलीफ नहीं थी। जो इसके मामा का लड़का है उनका नाम इमरान। इमरान के साथ अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रही थी। वो जॉब जो करते थे ना, दिल्ली में करते थे, लेकिन शादी होने के कुछ टाइम बाद तक यहाँ पे रह रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि अब उनको वापस से दिल्ली जाना पड़ता है और यहाँ पे अकेले बच जाती है फातिमा। तो वो अपने पति को बोल देती है, चिट्ठी लेके या जो भी माध्यम से है, बोल देती है कि मैं ना अकेले, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पर, तो एक काम करती हूँ, मैं अपने मायके चली जाती हूँ। और पहले से पहचान जान पहचान सब कुछ था ही, तो जो माँ मामी थे वो सास ससुर बन चुके थे, लेकिन पहले से जानते थे, तो वो लोग भी बोल देते हैं कि ठीक है जाओ अपने घर रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम्हारा पति आएगा तो फिर अपने पति के साथ रहना, जब भी दिल्ली से काम वाम करके आएगा। तो फातिमा अपने मायके चली जाती है, आराम से अपने मायके में रहने लगती है। कोई भी बात की दिक्कत तकलीफ नहीं थी। लेकिन फातिमा उसी बीच में उसको पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो काफ़ी खुश होती है कि चलो अच्छा है, फाइनली हमारे घर पे कोई मेहमान आने वाले, नया मेहमान आने वाला है। और इस बात की खबर जब इमरान को लगती है, तो जब आखिरी टाइम चल रहा होता है बच्चे का, उस टाइम पे इमरान आते हैं दिल्ली से और इनकी प्रेगनेंसी जो डिलीवरी थी वो नॉर्मल डिलीवरी होती है। इनके ससुराल में, अपने ससुराल वापस फातिमा आती है तो वहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। उसके बाद इमरान वापस से अपना काम करने के लिए दिल्ली चले जाते हैं। ये वापस से अपने मायके चली जाती है क्योंकि इनका यहाँ पे मन लगता ही नहीं था अपने ससुराल में। पति नहीं है तो मन नहीं लग रहा है, तो अपने मायके में है। और उनके मायके में ना इनकी एक दोस्त थी, इनकी बेस्ट फ्रेंड थी, जिसका नाम रज्जो था। रज्जो से इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी दोस्ती थी। इतनी दोस्ती थी कि मतलब दोनों ना इतनी, बोलते ना कि दिल जान दोनों का मिला हुआ था, इतनी दोस्ती थी। रज्जो भी इनके घर पे आया करती थी, रहा करती थी। फातिमा भी रज्जो घर पे जाके पूरे टाइम रहती थी, टाइम पास करते थे, बहुत मस्ती करते थे। लेकिन उसी बीच में अचानक से पता नहीं रज्जो के घर पे क्या दिक्कत होती है क्या नहीं, जो रज्जो थी ना वो खुद को फायर कर देती है। और ये चीज़ जो अपनी फातिमा है वो उस घर पे पता चलता है, जब हल्ला गुल्ली होती है वहाँ पे जाके जाती हैं, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को, अपनी सबसे अच्छी दोस्त को ऐसा ख़त्म होते हुए अपने आँख के सामने देखती है। और उस सदमा को फातिमा बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो एक बहुत गहरा सदमा लगा था। वो पूरी तरह से सुन पड़ जाती हैं, ना रोते बन रहा है, ना कुछ करते बन रहा है, ना बात करते बन रहा है। वो ऐसे सुन हो गई, मतलब सुनी हो गई। जब बाद में रियलाइज़ होता है कि मेरी दोस्त चली गई है, बहुत रोती है, फूट फूट के बहुत रोती है कि मेरी दोस्त, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे छोड़ के चली गई। उसके बाद से उनका मन भी नहीं लगता यहाँ पे अपने मायके में, क्योंकि दोस्त नहीं तो मन कैसे लगेगा। वापस अपने ससुराल चली जाती है और अपने पति को चिट्ठी लिखती है कि आप भी जल्द से जल्द आ जाओ तो अच्छा लगेगा, मेरा मन नहीं लग रहा है। तो उसके बाद ये अपने ससुराल में आराम से रहने लगती है। लेकिन ये अपने ससुराल में रहने के दौरान ही अजीबोगरीब हरकत करने लगी थी। जैसा कि रात के टाइम में उठ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगना, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से, गला फाड़ फाड़ के। दिन में भी बच्चे को तैयार कर रही है या कपड़े वपड़े चेंज की, छोटा बच्चा ना गोद में, उसको तैयार कर रही है, कपड़े वपड़े बदल रही है। और अचानक से दूसरी तरफ कहीं पर भी दीवार में देख के चिल्ला चिल्ला के किसी से लड़ाई करने लगती थी, किसी को कुछ कुछ बोलने लगती थी, बड़बड़ाने लगती थी। पता नहीं क्या बड़बड़ाती थी, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। बहुत टाइम पे ऐसा लगता था ससुराल सास ससुर को कि हो सकता अपने बच्चे से बात कर रही हो। लेकिन जब उन लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से नोटिस किया, तब उन्हें पता चला कि ये अपने बच्चे से बात नहीं करती है, ये दीवार से बात करती है, दीवार की तरफ किसी को देख के बात करती है। और चीज़ें तब हद हो गई जब ना ये चीज़ें उठा उठा के फेंकने लगी, पटकने लगी, तोड़ने लगी। जैसा कि अभी यहाँ पर बैठी हुई है, बड़बड़ा रही है, किससे कुछ बात कर रही है। और बात करते करते यहाँ पर अगर मान लो कुछ कटोरा रखा है, ग्लास कुछ भी रखा है, ज़ोर से फेंकती थी सामने।
और चिल्ला चिल्ला के जोरों से गाली देने लगती थी, बहुत हाइपर हो जाती थी। अब इनके ससुराल वालों को लगने लगता है कि इसकी दिमागी संतुलन खत्म हो गई है, शायद ये पागल हो गई है, कुछ तो इसको हो गया है। अपने बेटे को वापस चिट्ठी लिखते हैं और बोलते तुमको जितनी जल्दी हो सके आ जाओ, तुम्हारी बीवी जो है वो सही रिएक्ट नहीं कर रही है और हमको लग रहा है वो पागल हो गई, तो उसका इलाज करवाओ। छोटा सा बच्चा है, उसके लिए डर लगता है हमको। तो इसका फातिमा का पति इमरान आते हैं इधर घर पे। उसके बाद वो आते हैं तो वो भी ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं। ये किसी से बड़बड़ाती रहती है, कुछ बात करती रहती है, कुछ ना चीज़ें उठा के फेंक देती है, अजीबोगरीब रिएक्ट करती है। एक दिन रात के टाइम में प्यार से अच्छे समझाते हुए पूछते हैं, फातिमा बताओ क्या प्रॉब्लम है तुमको, क्या दिक्कत है, अभी तुम ठीक हो ना? बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ अभी। उस टाइम पे नॉर्मल दिख रही थी वो, इसलिए पूछे थे। तो बताओ क्या दिक्कत है, तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों किसको मार रही हो, किससे गाली गलौज कर रही हो, किससे बात कर रही हो, ऐसा कांपने क्यों लगती हो? मुझे नहीं बताओगे किसको बताओगी, बताओ क्या दिक्कत है तुमको? तब जाके फातिमा रोने लगती है ज़ोर ज़ोर से। रोते हुए अपने हस्बैंड को बताती है कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बोलते क्या परेशानी बताओ मुझे? तो वो बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड है रज्जो, उसके बारे में आपको पता ही है ना? बोलते हाँ तुम्हारे मायके वाली ना? बोलती है हाँ, जब से उसकी मृत्यु हुई है उसके बाद से वो मुझे परेशान करने लगी है, मेरा जीना हराम करके रख दी है। जब भी मैं कहीं पर भी बाथरूम भी जाऊँ, खाली बैठी रहूँ, कुछ भी करती हूँ, मेरे सामने आ खड़ी हो जाती है और बहुत ही गंदी तरह से चिल्लाते हुए बोलती है कि फातिमा तू मेरे साथ चल, क्या कर रही है यहाँ पर, चल मेरे साथ चल। मैं बोलती हूँ नहीं जाऊँगी मैं तेरे साथ, तो मुझे मेरे बच्चे को मारने की धमकी देती है। बोलती है तेरे बच्चे को मार डालूंगी अगर मेरे साथ नहीं आई तो ये मैं परेशान हो गई हूँ उससे। मैं उसको ही कोई चीज़ों से मार के भगाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अपनी खौफनाक सी गंदी सी शक्ल लेके मेरे पास आती है और मुझे बार बार डराने की कोशिश करती है। तो इमरान जी बोलते हैं कि ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ठीक है इसके बारे में कुछ करते हैं, किसी को बुलाता हूँ, झाड़ फूँक करवाते हैं, अगर तुम सही में ऐसा बोल रहे हो कुछ है तो देखते हैं। ये बोलती है फातिमा ठीक है आप सो जाओ, मैं बाथरूम से आती हूँ। तो ये बाथरूम जाने के लिए फातिमा चली जाती है और ये अपना लेटे हुए थे, बच्चा भी वहीं पर लेटा हुआ था। जब ये बाथरूम में जाती है ना, बाथरूम में जाने के 2 मिनट के अंदर ही फातिमा की ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगती है, बहुत ही ज़ोर ज़ोर से। इमरान भागते हुए जाते हैं बाथरूम में। वहाँ पे जाते तो क्या पाते हैं, वो दूसरी तरफ दीवार की तरफ मुंह करके बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रही है, बोल रही है छोड़ दे मुझे, क्यों ले जाने की कोशिश कर रही है, छोड़ दे मुझे, मैं तुझे अपने बच्चे को नहीं ले जाने दूंगी, मैं नहीं जाऊंगी तेरे साथ, नहीं जाऊंगी तेरे साथ, ऐसे चिल्ला रही है ज़ोर ज़ोर से। और जो बार बार उधर देख रही है। तो इमरान पूछते भी क्या हो गया फातिमा तो चिल्ला क्यों रही है? वो बोलती देखो इमरान यहाँ पर ये खड़ी है और मुझे डराने की कोशिश कर रही है, देखो अपनी जली हुई शक्ल के साथ, जले हुए कपड़े साथ यहाँ पर खड़ी है और मुझे मारने की कोशिश कर रही है, मुझे आप यहाँ से ले चलो, इससे बचाओ। वो बोलते हाँ ठीक है मैं कहाँ दिखाई तो नहीं दे रही है। वो अभी बोल ही रहे होते तभी वहीं पर एक लोटा पड़ा हुआ था बाथरूम में, वो लोटा फेंक के मारती है दीवार पे। और उसके बाद बहुत ज़ोर से चीखने चिल्लाने और कांपने लगती है, ज़ोर से कांपने लगती है। तो उसके बाद इमरान फातिमा को उठा के बाथरूम से बाहर लाते हैं और बाथरूम से बाहर लाके उसको सुला देते हैं। उसके बाद अब सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, ये नॉर्मल नहीं है, या तो दिमागी संतुलन कुछ हुआ है या तो भूतिया सच में एक्टिविटी हो रही है, दोनों में 50-50 चांस है। तो ये सुबह होते से ही किसी बाबा को बुला के लाते हैं। बाबा आते हैं और उसके बाद बाबा आते से क्या बोल देते हैं कि आपकी पत्नी को कोई औरत ने नहीं जकड़ी है, किसी औरत के भेष में एक जिन इनको परेशान कर रहा है। वो जिन चाहता है कि इनको अपने साथ लेके जाए, वो इनके प्यार में पड़ गया है और ये इनकी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल को खुद क्रिएट कर चुका है और वैसा ही शक्ल और वैसी बॉडी बना के रखा है। कुछ तो ऐसा हुआ है, ये कहीं तो इतनी कमजोर पड़ी है, वहां से जिन ने इनको जकड़ा है, कुछ तो ऐसा करी है लाइफ में, उसके बारे में बस पता नहीं चल रहा है। ये बोलते इमरान कि आप कुछ करो बाबा जी, आप ठीक करने की कोशिश करो मेरी बीवी को। तो बाबा जी झाड़ फूक थोड़ा करते हैं, बोलते हैं वो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे 5 दिन तक हर चीज बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ अच्छा था, कोई भी तकलीफ नहीं थी। 6वें दिन अचानक से जो फातिमा इमरान का बच्चा था ना, वो दम तोड़ देता है, खत्म हो जाता है।
उसके बाद घर पे रोना धोना सब चालू। फातिमा भी चिल्ला चिल्ला के रो रही है, बोल रही है उसने मेरे बच्चे को मार दिया, वो मेरे बच्चे को ले गई, मैं क्या करूँगी, मेरे बच्चे को ले गई, चिल्ला चिल्ला के रो रही है। उसके बाद इमरान ने डिसाइड किया कि मैं अब दिल्ली नहीं जाऊँगा, यहीं पर रहूँगा, अपनी पत्नी का ख्याल रखूँगा, ट्रीटमेंट करवाऊँगा और सब ठीक हो जाएगा। पत्नी का अपना ट्रीटमेंट भी करवाने लगते हैं, झाड़ फूँक भी करवाते हैं। उसके बाद वापस से एक और लड़का होता है कुछ टाइम बाद, यानी कि 9-10 महीने बाद एक और लड़का होता है। और उसके बाद हरकतें जो थी ना फातिमा की वापस से सेम टू सेम हो जाती हैं दूसरे लड़के के बाद पे। हाँ, वापस से लड़का होते से चीखना चिल्लाना, वैसी हरकतें करना, बहुत ज़्यादा कांपने लगना, अचानक से बॉडी पूरी अकड़ जाना। और ये सब कुछ होते होते उनको टीबी की बीमारी भी लग जाती है। उसके बाद टीबी का अलग ट्रीटमेंट चल रहा है और ये अलग अब परेशान है कि क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाबा जी झाड़ तो चुके हैं, अब क्या करें, अब कुछ ऑप्शन भी नहीं बचा है अपने पास। तभी अचानक से एक दिन वो वाले बच्चे की भी मृत्यु हो जाती है, सेकंड वाले बच्चे की भी। अब फातिमा पूरी तरह से टूट गई थी, पूरी तरह से। कुछ होश हवास नहीं है, क्या करना है, क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बस नॉर्मल खाती थी, थोड़ा बहुत जीने लायक, और वैसी पड़ी रहती थी। वापस से एक लड़की होती है। लड़की होने के बाद से हरकतें जैसी थी वैसे सेम टू सेम हो जाती है वापस इस बार भी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस बार हरकतें जो स्टार्ट हुई थी ना, वो हरकतों ने फातिमा की जान ली थी, ना कि बेटी की। फातिमा इस दुनिया को छोड़ देती है। अचानक से चीखते चिल्लाते, बात करते हुए, लड़ाई करते हुए एक दिन बैठी थी और बैठे बैठे ही खत्म हो जाती है। अब सब लोग पूरे सदमे में, इमरान भी सदमे में, छोटी सी बच्ची को पाल रहे हैं, अब क्या करें। माँ बाप पालने की कोशिश कर रहे, दादा दादी पालने की कोशिश कर रहे हैं। बच्ची को अच्छा खासा टाइम हो गया, कुछ महीने तक अच्छी खासी जिंदा रही, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। जो भी एक्टिविटीज़ घर में हो रही थी वो एक्टिविटीज़ नॉर्मल हो गई। लेकिन एक दिन अचानक से बच्ची भी इस दुनिया को छोड़ दी। अब पूरी फैमिली एक बुरी से सदमे में पहुंच गई कि बहू भी गई, इमरान की पत्नी भी गई, और जो बच्चे थे 3-3 बच्चे होकर इस घर को छोड़ दिए। ये किसी के लिए सदमे वाली बात है। सही बात है। और पहला वाला बच्चा तो अच्छा खासा बड़ा हो गया था, दूसरा वाला की भी उम्र हो, तीसरे वाले की उम्र हो गई थी, उसके बाद खत्म हुए हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 महीने में खत्म हो गए हैं। तो फिर उसके बाद से इमरान पूरी तरह सदमे में रहने लगे थे, डिप्रेशन में रहने लगे थे। कुछ समझ में नहीं आता कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उनके जो पिताजी हैं वो बात करने लगते हैं, बोलते हैं कि बेटा तो दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी कर लेगा तो ज़िंदगी में थोड़ा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इमरान नहीं मान रहे थे। लेकिन धीरे धीरे करते करते एक टाइम ऐसा आता है कि वो मान जाते हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं। दूसरी शादी करने के बाद इनका एक लड़का होता है उस पत्नी से, जिसका नाम शाद है। और शाद ने ये पूरी स्टोरी लिख के भेजी है कि कैसे कैसे उस फैमिली ने क्या क्या फेस किया है। बाप रे, इतना इन लोगों के साथ खतरनाक हुआ कि मैं तो यही प्रे करूँगा कि किसी दुश्मन को भी ऐसा समय भगवान कभी ना दे। हालांकि मेरे दुश्मन नहीं है, ये बात अलग है। खैर, इस कहानी से हमको एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। क्या सीख मिली है वो आप ही लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। रोज़ हम भी बताते हैं, कभी आप भी बताइए, तो देख के ऐसा अच्छा लगेगा हमको कि यार हमारी कहानी आप सुनते हैं, इंटरेस्ट के साथ उसको समझने की कोशिश करते हैं। बस इसी एक नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।